हेलो दोस्तों, रोड टू लद्दाख के पिछले एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि किस तरह से हम सारचू से निकल के घाटा लूप क्रॉस करके पहुंच चुके थे नकीला पास, जो इस रूट पर आने वाला दूसरा माउंटेन पास है। और दोस्तों वहीं से कुछ आगे बढ़ने पर आ जाता है लाचुंगला। और ये जो लाचुंगला है ये 16,616 फीट पर है और ये हमारे इस रूट का तीसरा माउंटेन पास है। और पिछले सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों, तो आप उन्हें ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। और वहीं दोस्तों दोपहर होते तक हम पहुंच गए थे पांग में। तो चलिए दोस्तों पांग से आगे का सफ़र शुरू करते हैं। तो दोस्तों पांग से हम निकल चुके हैं आगे लेह की ओर। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट रिफ्रेशमेंट ले लिया है और अभी देखते हैं जहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि अभी करीबन 3:30 बजे है और अभी रास्ता कैसा है वो देखेंगे और वो हिसाब से फिर आगे का डिसीजन लेंगे। कोशिश तो रहेगी कि लेह पहुँचने की, तो जो भी अपडेट है आपको रास्ते में देते रहूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं। पांग से जैसे ही हम आगे बढ़े थे तो हमें एक चढ़ाई पे चढ़ना था और जैसे कि आप नीचे देख सकते हो, नीचे आपको पांग और साथ ही साथ जो मिलिट्री यहाँ पे एक एस्टेब्लिशमेंट है वो भी दिखाई देगा। और जैसे ही कुछ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से मोरे प्लेन्स दोस्तों शुरू हो जाएंगे। तो चलिए आपको दोस्तों मोरे प्लेन्स के भी खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं। लेकिन मोरे प्लेन्स के पहले ही दोस्तों हमने देखा तो एक कच्ची सड़क हमारी राइट साइड में अंदर कहीं पे जा रही थी और ये काफ़ी एक ओपन ग्राउंड था। तो वहाँ पर हम चले गए थे आगे और हमने यहाँ पे एक ड्रोन शॉट भी लिया था, जो भी आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ। और ये जो लोकेशन है ये दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से आपको ये पूरा वैली दिखाई देता है। यदि आप कोई ऐसे समय पहुँचते हो जैसे कि अगर शाम होने वाली हो तो आप यहाँ पर कैंपिंग के लिए भी इस जगह को कंसिडर कर सकते हो। और ये रास्ता दरअसल अंदर तक जाता है, जो सामने आपको व्यू दिख रहा है वैली तक वो रास्ता जाता है, लेकिन पूरी कच्ची सड़क है। तो वो कहाँ कौन से गांव जाता होगा वो तो पता नहीं है। और उसी के साथ आप देख सकते हो यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत निडल रॉक फॉर्मेशन दिखाई देती है। और जो सामने आपको नीचे छोटा सा दिख रहा है वही दोस्तों पांग है, जहाँ से अभी हम ऊपर की तरफ आए। तो ये बिल्कुल नज़दीक है पांग के, ये जो लोकेशन है वो। और अभी इसके आगे जो है ये रास्ता दोस्तों मोरे प्लेन्स की तरफ जाता है। ये जो सामने आपको पहाड़ियाँ दिख रही है दोस्तों, वहीं से मोरे प्लेन शुरू हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ड्रोन शॉट्स का आप आनंद उठाइए, फिर चलते हैं मोरे प्लेन्स। तो कैसे लगे दोस्तों आपको ये ड्रोन शॉट्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी करीबन 4:30 बज रहे थे दोस्तों और हम वापस से आ गए थे हमारे लेह मनाली हाईवे पर। और यहाँ से ये मोरे प्लेन्स जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये जो मोरे प्लेन्स है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, ये बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है। और इसे प्लेन्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक तरह का प्लेटू है और इसकी जो ऊंचाई है ये 4,800 मीटर है। और साथ ही साथ इसकी जो कुल लंबाई है ये करीबन 40 किलोमीटर के आसपास है। पांग से जब भी हम निकले थे तो हमने करीबन 4 किलोमीटर का ऊपर अपहिल किया था और उसके बाद में 35 किलोमीटर ये मोरे प्लेन्स का जो रास्ता है और उसी के बाद तांगलांगला की चढ़ाई शुरू होती है। और साथ ही साथ ये जो मोरे प्लेन्स है इसे लोकल लैंग्वेज में कियांग चू थांग भी कहा जाता है। और कियांग का मतलब होता है कि यहाँ का जो वाइल्ड एस होता है उसे कियांग कहा जाता है। और चूथांग का मतलब होता है कि जिसे पानी नहीं मिला या जिसे पानी भी नहीं मिलेगा। तो एक समय पे ये जो रास्ता था ये बहुत ही मतलब बंजर हुआ करता था, यहाँ पे पानी भी नहीं उपलब्ध हुआ करता था। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ये रास्ता बहुत ही सीनिक लगता है और बीआरओ ने ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता बना दिया है। और वहीं दोस्तों इस रास्ते पर अभी कई सारे ग्रेजिंग ग्राउंड्स भी बन गए हैं। तो जैसे जैसे हम इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे तो हमें यहीं पे रास्ते में कई सारे भेड़ बकरियां भी दिखाई दे जो चर रहे थे। तो वहीं पर हम एक जगह पे रुक गए थे इनको नज़दीक से देखने के लिए। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, आपको बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पे भेड़ दिखाई देंगे। और इस ठंडे रीजन में आपको भेड़ और याक ही सबसे ज़्यादा दिखाई देंगे। जैसे कि
सिंगजिंग बार के पहले भी मैंने आपको एक रेसिंग ग्राउंड दिखाया था। वाकई में दोस्तों यहाँ का जो रीजन है ये आपकी पूरी परीक्षा लेता है और यहाँ पर रहना इतना आसान नहीं है। जो बरसों से यहाँ पर बस गए हैं, आज वो ढल चुके हैं इस मौसम के अनुसार, तभी वो यहाँ पे रह सकते, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल होता है। और वहीं पे आगे बढ़ने पर दोस्तों रास्ते में डेबरिंग आ जाता है, और ये जो डेबरिंग है यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि कई सारे शेल्टर्स बने हुए और ढाबे भी बने हुए हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पे रात में रुक भी सकते हो। और वहीं से एक रास्ता दोस्तों हमारे राइट साइड में जा रहा था, और ये जो रास्ता है ये सोकर लेक की तरफ जाता है, और यहाँ से आप आगे सोमोरोरी भी जा सकते हो और हानले भी जा सकते हो। तो जिन लोगों को ये वाला रूट लेना है वो भी यहाँ से ले सकते हैं। तो ये जो रास्ता है दोस्तों ये काफ़ी अभी अच्छा बन चुका है, और यहाँ पर भी आगे एक माउंटेन पास आता है। अगर हो सकेगा तो रिटर्न में हम आपको उसी रूट से वापस लाएंगे। और वहीं पे आगे बढ़ने पर हमें यहाँ पर एक ये स्तूपा कुछ नज़र आ गए थे, और ये रास्ता दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है। और वहीं कुछ ही देर में दोस्तों हमारी चढ़ाई भी शुरू हो गई थी टांगलांगला के लिए। अब ये जो प्लेन्स थे ये चले गए थे, और अभी हमने फिर से माउंटेन पे अपना रुख ले लिया था। और अभी ये धीरे धीरे जो हमारा एलिवेशन भी बढ़ रहा था, अभी देख रहे हो आप 17,214 फीट पर अभी हम हैं, क्योंकि अभी हम पहुंचने वाले हैं टांगलांगला। और लीजिए दोस्तों अभी हम पहुंच गए टांगलांगला, हमारे इस रूट के सबसे ऊंचे माउंटेन पास पर। और जैसे कि आप देख सकते हो सामने की तरफ यहाँ पर टांगलांगला का साइन बोर्ड लगा हुआ है। और ये जो दोस्तों माउंटेन पास है ये स्थित है 17,482 फीट यानी कि 5,328 मीटर पर, और ये लेह मनाली हाईवे का सबसे ऊंचा माउंटेन पास है। और ये सामने रास्ता है जहाँ से अभी हम आए, और साथ ही साथ वहाँ पर एक कैफ़े भी बना हुआ है जो कि इस रूट का सबसे ऊंचाई पर बना हुआ कैफ़े है। और ये जो आगे रास्ता है ये लेह की तरफ जाता है। तो ये है दोस्तों टांगलांगला। यू आर पासिंग थ्रू 12th हाईएस्ट पास ऑफ द वर्ल्ड। और ये हमारा भारत का तिरंगा आन बान शान से लहराता हुआ। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे हवाएं भी काफ़ी ठंडी चल रही थी, क्योंकि सामने माउंटेन ग्लेशियर से ही हवाएं आ रही थी, तो यहाँ पर खड़ा नहीं रहा जा रहा था। लेकिन ये जो एक्साइटमेंट था इसे बयान नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों अपना यहाँ पे स्टिकर भी लगाते हैं। और वहीं पे एक बोर्ड था जिसके पीछे की तरफ मैंने अपना स्टिकर लगा दिया था, ताकि जब भी अगर अगली बार कभी आए तो ये स्टिकर अगर यहाँ पर हो तो हमें याद आए कि हम पिछली बार यहाँ पे कब आए थे। रोड टू लद्दाख द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर सामने ये कैफ़े जैसे मैंने बताया आपको, और इसका नाम है शौर्य कैफ़े। हालांकि अभी ये बंद था, और उसी के पीछे यहाँ पर एक वॉशरूम भी बना हुआ है। तो ये BRO वाले ने टूरिस्ट के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों यहाँ से अभी नीचे उतरते हैं वापस, क्योंकि ठंडी बहुत थी तो बहुत खड़ा नहीं रहा जा रहा था, और जितना लेट करेंगे तो लेह पहुँचने में भी उतनी देरी होती जाएगी। और एक ख़ास बात दोस्तों, हम अभी 17,000 फीट से नीचे उतर रहे हैं, लेकिन हम में से किसी को भी AMS का प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि थ्रू आउट द जर्नी हम पानी बहुत ही अच्छे से पी रहे थे। तो आप भी कभी जब हाई अल्टीट्यूड एरिया पे जा रहे हो तो आप पानी अच्छे से पीते रहिए, ताकि आपको भी AMS का कोई प्रॉब्लम ना हो। टांगलांगला से जैसे ही नीचे उतरते हो तो रास्ता वैसे तो अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं पे जहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाती है तो उस वजह से रास्ता ख़राब हो जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये थोड़ा सा जो स्ट्रेच है ये ख़राब है। तो वैसे आपको थोड़े बहुत ख़राब स्ट्रेच का सामना तो पहाड़ी एरिया में करना ही पड़ेगा। और जो सामने आप नीचे की तरफ देख रहे हो वहाँ पे वैली तक अभी हमें जाना है नीचे, और फिर वहाँ से आगे हम हमारा कारू तक का सफ़र शुरू करेंगे। और इस रूट का अगला पेट्रोल पंप भी आपको कारू में ही मिलेगा, क्योंकि केलोंग के बाद में कारू तक इस रूट पे कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। हालांकि ओपन पेट्रोल आपको मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको हमारे पिछले पांग के वीडियो में बताया था, वैसे आपको कई लोकेशंस पे ओपन पेट्रोल मिलेगा, लेकिन पेट्रोल पंप आपको कारू में ही मिलेगा। और वहीं दोस्तों बातें करते करते हम नीचे वैली में भी आ गए हैं, और अभी ये जो रास्ता है ये लेह की तरफ जा रहा है।
और इस रास्ते में दोस्तों कई छोटे छोटे गांव भी आते हैं। उन्हीं में से अभी एक गांव आया था और अभी 6:30 बजे थे और इस गांव का नाम था सासोमा। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारे स्तूपा बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन ये बुद्धिस्ट लोगों का है, तो आपको यहाँ पे इस तरह से कई सारे स्तूपा देखने मिल जाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये तो काफ़ी बड़ा सा स्तूपा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और रास्ते भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, आप देख सकते हो रास्ते की कंडीशन अभी भी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे दरअसल ये पूरा भी नया रास्ता बन रहा है यहाँ पे। और आगे बढ़ने पर और एक दूसरा खूबसूरत गांव आया था और वहाँ पर तो आपको पहाड़ों पे भी कई सारे स्तूपा छोटे छोटे बने हुए थे। और यहाँ पे देखा तो पता चला कि इस गांव का नाम गया है। और देखिए दोस्तों, पहाड़ों पे आपको कई सारे छोटे स्तूपा देखेंगे। और अभी सनसेट होने को था। और वहीं दोस्तों कुछ आगे बढ़े तो हमने देखा तो रास्ता था उसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर अभी ये नए रास्ते का काम चालू है। तो उक्षी से पहले यहाँ पे एक चेक पोस्ट है, यहाँ पर आपको अपना डिटेल्स लिखवाना है। और एक आपको एंट्री टिकट है 100 रुपीज़ का, वो आपको पे करना है। तो चलिए चलते लेह में। उक्षी इधर से लेह है 49 किलोमीटर और अभी बजे है 8:16। और यहाँ से आपको जाना है लेफ़्ट साइड में लेह के लिए। तो अगर राइट में जाते हो तो लोमा, चुमथांग और हानले आता है। और अभी यहाँ से दिखा रहा है कारू 13, लेह 47 और पेंगोंग 203। और वहीं दोस्तों करीबन 7:40 हुए थे और हम पहुंच गए थे कारू में। और ये जो कारू है ये काफ़ी बड़ा टाउन आप बोल सकते हो, लेह से पहले आने वाला। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पेट्रोल पंप भी है। और साथ ही साथ यहाँ से एक रास्ता राइट की साइड में जाता है जो आपको पैंगोंग लेक लेके जाता है। और बीच में चांगला पास भी आता है, जो भी एक काफ़ी ऊंचा माउंटेन पास है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप चाहो तो रुक भी सकते हो, यहाँ पर भी काफ़ी सारे होटल्स है। तो अभी 8:25 हुए हैं और अभी ऑलमोस्ट हम लोग लेह में एंट्री करने वाले हैं। यस, अभी आप देख सकते हो सामने लेह का बोर्ड दिखाई दिया होगा आपको। लेह सिटी यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर है। तो अभी लेह पहुँच के सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक स्टे ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पर तो हम कैंपिंग नहीं करने वाले। तो ऐसे तो हमारे साथ में तो अल्पेश भाई है जो ऑलरेडी यहाँ पे 2-3 बार आ चुके हैं। तो पिछली बार वो कहीं पे रुके थे, वहीं पे हम जा रहे हैं। लेकिन अगर आप पहली बार आ रहे हो तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि लद्दाख टूरिज़्म का एक ऐप है जूले टूरिस्ट ऐप करके। उसमें आपको यहाँ पे सिचुएटेड कई सारे होटल्स, होम स्टे और बहुत सी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो उसका लिंक आपको मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी हम लद्दाख की गलियों में है। यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स है, होम स्टेज भी है। तो अभी उसी में से पिछली बार अल्पेश भाई कहीं पे रुके थे, तो हम लोग वहीं पे पहले जा रहे हैं। ये लोअर टुकचा रोड है जो कि यहाँ से मेन मार्केट के पास ही है। तो देखते हैं कि कोई होटल का नाम याद नहीं है, लेकिन हम लोग ढूंढ रहे हैं। अगर मिल गया तो आपको अपडेट देंगे। दोस्तों अपडेट कुछ ऐसा है कि अभी 9 बज रहे हैं और लोअर टुकचे रोड में हमको कोई होम स्टे नहीं मिला। फिर हम लोग अपर टुकचे रोड के पास आए। वहाँ पर अभी अल्पेश भाई गए एक होम स्टे में, जहाँ पर वो लास्ट टाइम रुके थे। थोड़ा नाम में गड़बड़ हो गया था, अपर टुकचे था, हम लोग लोअर टुकचे में चले गए। तो भी देखते हैं कि वहाँ पर डन होता है क्या नहीं, क्योंकि ऐसे तो ऑफ सीज़न है, लेकिन यहाँ पे कोई इतना प्राइस कम नहीं कर रहा है। तो अल्पेश भाई का यूएसपी है प्राइस कम करवाना। तो जो भी अपडेट होता है मैं आपको थोड़ी देर में देता हूँ। गली गली में होम स्टे मिला है। दरअसल ये वो होम स्टे नहीं है जहाँ पर अल्पेश भाई लास्ट टाइम रुके थे, क्योंकि उनका इस टाइम पे बंद था। तो वहीं पे उसी के बगल में और एक होटल था। तो 9:20 हुए थे और हमने हमारे रूम में चेक इन कर लिया था।
और इसका नाम था शनायाला। तो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये जो होटल है ये हमें 600 रुपये में मिला था, और दोनों जन का 600 रुपये मतलब पर हेड 300 रुपीज़ पर रूम मिल गया था। तो काफ़ी अच्छा रूम था, आप देख सकते हो। और बाथरूम में गर्म पानी भी आ रहा है। लेकिन चलिए पहले चलते हैं यहाँ से ले मार्केट, क्योंकि हमें एक सिम लेना है। तो दोस्तों अभी हम ले मार्केट में है। हमारे सब प्रीपेड सिम थे तो यहाँ पे बंद हो गए, तो अभी फ़िलहाल हम लोग सिम लेने आए हुए हैं। अभी लेट हो गए, 9:30 बज गए। तो देखते हैं अभी आज सिम मिलेगा तो ठीक है, वरना कल सुबह फिर से आना पड़ेगा। हमारे होटल से हार्डली ये 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ बंद हो चुका है। बहुत ही रेयरली कोई दुकान खुला है, तो उस वजह से हम यहाँ से कुछ भी ख़रीद नहीं पाए। और यहाँ तक कि कुछ खाने पीने के लिए भी ज़्यादा मिला नहीं। सिर्फ रिटर्न जाने के समय एक मोमो वाला खुला था, तो हमने वहाँ पे कुछ मोमोज़ खा लिए थे। तो ज़्यादा डिटेल में अभी मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों वापस चलते हैं होटल पे। और ये जो रास्ता है ये वापस हमारे होटल की तरफ जा रहा है। और आज का जो वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि कल अभी हम ले घूमने जाने वाले हैं। तो कल का वीडियो भी दोस्तों काफ़ी मज़ेदार होगा। तो उसमें मैं आपको सबसे पहले अपना होटल बताऊंगा, और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ के मार्केट में अपना सिम लेने के लिए। और साथ ही साथ हम ले सिटी भी घूमने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ले मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, और उसके बाद जाएंगे दोस्तों यहाँ के ले पैलेस में। और ले पैलेस से आपको दिखाएंगे इस खूबसूरत ले सिटी का नज़ारा। और शाम होते होते हम पहुँच जाएंगे दोस्तों शांति स्तूपा। तो ये सारा एडवेंचर दोस्तों देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। और यदि आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।